दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द इनविंसिबल ज़ॉम्बी हंटर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर हमें हुआंग सिटी लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ इंसान अपनी मिलिट्री कार से नामने के बाद एक लेडी उन सभी से कहने लगा अपने गियर को रेडी कर लो और एक दूसरे के साथ रहना। अगर अंदर के साइड बहुत सारे ज़ॉम्बीज हुआ तो फिर हम लोग वहाँ से जल्दी से भागेंगे, थोड़ा सा भी आवाज मत करना वहाँ पर। और फिर ड्राइवर से कहना लाव रंग हमारे लिए इंतजार करना यहाँ पर ही। जो सुनी बा लाव लोग कहने लगा आपको इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, आप लोग अच्छी तरह से सेफ रहना। जो सुनी बा वो लेडी आप कहने लगा और कोई याद रखना हम लोग यहाँ पर मेडिकल बुक्स के लिए आई है, यहाँ पर किसी और चीज से थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट मत होना। जो सुनी के बाद बाकी दोनों सोल्जर एक साथ कहने लगा हम लोग समझ गए बिग सिस। और फिर एक सोल्जर तो लाइब्रेरी के गेट को खुलती हुई कहने लगा बिग सिस अंदर की तरफ देखो, ऐसा लग रहा है हम लोग के साथ हमारा लाख है, अभी लाइब्रेरी के अंदर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है। जो सुनी के बाद वो बिग सिस आप कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो। और फिर अगली पल वो अपनी नाइफ के साथ लाइब्रेरी के अंदर जाने लगा। अब बिग सिस के अंदर जाने के बाद एक सोल्जर बिग सिस से पूछने लगा बिग सिस क्या अंदर सब कुछ क्लियर है? वो सुनीबा और एक सोल्जर थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा बिग सिस आप बहुत ज्यादा सतर्क है यहाँ पर। जो सुनीबा बिग सिस उस गेट को खोलने के बाद कहने लगा इस तरह से बातें करना बंद करो और आगे बढ़ो, जल्दी से जाकर मेडिकल बुक्स के सेक्शन को ढूंढो वहाँ पर। उसी वक्त उनके सामने हमारे एमसी आकर कहने लगा हेलो देयर। आप एमसी को देखने के बाद एक सोल्जर बहुत ज्यादा घबरा कर पीछे गिर जाते और फिर कहने लगा होली सीट एक ज़ॉम्बी बात भी कर सकता है क्या? उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं उसका बिग सिस भी अब बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। जो सुनी के बाद एमसी उन लोग को शांत करते हुए कहने लगा हे थोड़ा सा शांत हो जाओ, मैं कोई ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मैं एक लिविंग बीइंग हूँ यहाँ पर, मैं एक जोश में जिंदा हूँ यहाँ पर। जो सुनी के बाद अब बिग सिस कहने लगा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो सुनी बा एमसी स्टेज पेज बनाकर एक बुक को दिखाते हुए कहने लगा हाँ जरूर मैं यहाँ बुक रीडिंग कर रहा हूँ, वरना कोई लाइब्रेरी के अंदर और क्या ही कर सकता है। जो सुनी के बाद एक सोल्जर बिग सिस के कान पे आकर कहने लगा बिग सिस उनके बाद इसके पास एक तो पॉइंट तो जरूर है यहाँ पर, ये सच में बेवकूफी भरा सवाल था। जो सुनी बा उसका बिग सिस उससे कहने लगा अपना मुंह बंद करो। और फिर उसका बिग सिस अपने हाथ को जोड़ते हुए एमसी कहने लगा हम लोग आपको थोड़ा सा भी हार्म नहीं करना चाहते, हम लोग के डिस्टर्बेंस के लिए हमें माफ कर दो। जो सुनी बा एमसी उससे कहने लगा ये चीज बिल्कुल ठीक है, तुम लोग चाहो तो अपना काम कर सकते हो, लेकिन वॉइस को थोड़ा सा कम रखना क्योंकि ये लाइब्रेरी है आखिरकार। आप एमसी के पीछे उस शॉट को देखने के बाद एक सोल्जर कहने लगा बिग सिस मैंने उसके पीछे जो शॉट है उसे पहचान लिया है, वो एक ऑनलाइन गेम का एक आइटम है। मैं समझ सकता हूँ नॉर्मल बॉक्स में इस चीज को लेकर घूमना, लेकिन इस एपोकलिप्स के बॉक्स में मुझे नहीं लगता इसका माइंड बिल्कुल ठीक है बिग सिस। तो सुनी पा उसका बिग सिस यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर और एक सोल्जर कहने लगा क्या तुम लोग को लगता भी है ये हमारे लिए किसी भी तरह की ट्रैप हो सकता है? जो सुनी के बाद बिग सिस एक्शन मारते हुए आगे बढ़ते हुए कहने लगा अगर ऐसा ही है तो फिर अभी से अपनी वॉइस को थोड़ा सा नीचे रखो, हम लोग उसके साथ किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट को नहीं चाहते हैं यहाँ पर। जो सुनी के बाद दोनों सोल्जर एक साथ कहने लगा हाँ मैडम हम लोग समझ गए। अगली पल हम लोग देख पाते हैं बिग सिस अपने मेडिकल बुक्स को लेते हुए एमसी का देखते हुए अपने मन में कहने लगा मुझे नहीं मालूम मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, लेकिन इस आदमी के साथ हम लोग पंगा नहीं ले सकते यहाँ पर। मेरे लिए ज्यादा अच्छा यही होगा अपनी बुक को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाए, यहाँ पर कुछ गलत होने से पहले। अगली पल बिग सिस अपने दोनों सोल्जर से कहने लगा आप यहाँ से चलो। जो सुनने के बाद एमसी उनसे कहने लगा थोड़ा सा रुक जाओ। आप एमसी को उनसे इस तरह से बात करते हुए देखने के बाद एक सोल्जर थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा क्या वो आप अपना मूव करने वाला है यहाँ पर? और दूसरी तरफ से और एक सोल्जर भी थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा मुझे मालूम था इस आदमी के साथ कुछ तो गलत है यहाँ पर। और फिर बिग सिस एमसी से पूछने लगा मुझे माफ करना क्या लेकिन तुम्हें मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर? जो सुनी के बाद एमसी स्टेज पे बात हुई उनसे कहने लगा अगर तुम लोग इतने सारे बुक्स को लेकर यहाँ से जाने वाले हो तुम्हें उन सभी को चेक देम करना पड़ेगा। ये बुक्स तुम्हारे खुद के पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पर इन्हें रजिस्टर करना ही पड़ेगा जब तुम इन्हें बोरो करे हो। आप एमसी के इस बात को सुनने के बाद वो तीनों पहले पत्थर का मूर्ति बन जाते हैं। और फिर एक सोल्जर कहने लगा होली कैरेप ये आदमी सच में पागल है पूरी तरह से, अपनी चारों तरफ की दुनिया को तो पहले देख लो, तुम फिर भी चाहते हो हमें रजिस्टर करने के लिए। और एक सोल्जर कहने लगा कौन सा मेंटल हॉस्पिटल से ये बाहर निकल चुका है हुआंग सिटी के अंदर? मुझे लगता है यहाँ पर सिर्फ एक ही मेंटल हॉस्पिटल है जिसका नाम है क्वींगसियन मेंटल हॉस्पिटल। थोड़ा सा घबरा कर एमसी कहने लगा मुझे माफ कर देना तुमसे ये पूछने के लिए, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है बाहर की साइड अभी क्या हो रहा है? आप ये पूछने के बाद बिग सिस अपने मन में कहने लगा मेरे कंपनी ने पहले ही कहा था, लेकिन
मुझे नहीं लगता ये कोई पागल है यहाँ पर, लेकिन ये थोड़ा सा भी नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल ये थोड़ा सा भी नॉर्मल नहीं है यहाँ पर। जो सुनी बा एमसी अपनी बुक को रीड करते हुए उनसे कहने लगा, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन ये एपोकलिप्स का वक्त है, बाहर के साइड ज़ॉम्बी से जो लोग इंसान को काट रहे हैं उसके अलावा ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर। जो सुनी बा बिग सिस बहुत ज्यादा शौक होकर कहने लगा, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो यहाँ पर? और फिर एक सोल्जर थोड़ा सा घबरा कर एमसी से कहने लगा, खुद क्या तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया है बाहर के साइड सच में क्या हो रहा है? क्या एपोकलिप्स के दौर के वजह तुम बेवकूफ बन चुके हो? और फिर थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, इसके बारे में भूल जाओ, हम लोग जिस चीज के लिए यहाँ पर आए थे वो चीज हमें अब मिल चुका है, तो फिर कैसा होगा अगर हम लोग एक दूसरे के रास्ते में ना आए अभी से? जो सुनी बा एमसी मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगा, बस अभी नर्वस मत हो, मैं तुम्हें किसी भी तरह से हार्म नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ तो तुम सभी से पहले से कह देना चाहता हूँ बाहर की साइड सच में बहुत ज्यादा खतरा है। अभी इस सर्कमस्टेंस के अंदर तुम किसी भी तरह की परेशानी को नहीं चाहती। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? तो बिल्कुल सही, मेरा नाम है ली फैन, मैं सनशाइन कम्युनिटी की बिल्डिंग 2 यूनिट 2 अपार्टमेंट 704 में रहता हूँ। अगर तुम लोग किसी भी तरह के खाते में फंस जाओ तुम लोग मुझे ढूंढ सकते हो वहाँ पर, मैं सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, 100 या फिर उससे भी ज्यादा ज़ॉम्बीज मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है। इस सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं बिग सिस यहाँ बहुत सारी चीज जाते हैं और कहने लगा, क्या कहा तुमने? और बाकी दोनों सोल्जर घबरा जाते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। सच में दोस्तों इन तीनों का फेस का हालत अभी देखने जैसा हो चुका है। अगली बॉल बिग सिस अपने दोनों सोल्जर को लेकर वहाँ से भागते हुए केमिस्ट्री कहने लगा, हमारा शुक्रिया, हम लोग अगर सच में किसी खाते में पड़ गए तो फिर हम लोग तुम्हें जरूर ढूंढेंगे। और फिर बिग सिस अपने मन में कहने लगा, ये चीज आप पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका है, ये आदमी सच में पूरी तरह से पागल है यहाँ पर। अब उन्हें इस तरह से भागते हुए देखने के बाद एमसी परेशान होकर खुद से कहने लगा, वो लोग इतने जल्दी से यहाँ से भाग गए, यहाँ तो भी मैं उनके नाम भी नहीं पूछ पाया। अगली पल एमसी अपनी बुक को पढ़ते हुए कहने लगा, वो बहुत अच्छे, अपने सारे दिन के काम को मुझे तो मॉर्निंग में कर लेना चाहिए। खुद के साथ सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए मुझे सच में बहुत ही ज्यादा हार्ड शादी करना पड़ेगा एग्रीकल्चर को लेकर। सच में दोस्तों एमसी को अभी फार्मिंग करना सीखना है यहाँ पर। अगली पल हमें एक डिजार्ट का सीन दिखाता है, यहाँ पर हम लोग एक अंडरग्राउंड बेस का सीन देख पाते हैं। यहाँ पर लैब के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट कुछ चीजों को रिसर्च कर रहे थे और फिर एक साइंटिस्ट कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, इस बार के टेस्ट के अकॉर्डिंग हर एक दिन ज़ॉम्बीज के बॉडीज के अंदर जो सेल की एक्टिविटी है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो सोने के बाद और एक इंसान कहने लगा, क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो ये सारे ज़ॉम्बीज इवॉल्व हो रहा है? उसी वक्त हम लोग देख पाते ये सारे साइंटिस्ट एक ज़ॉम्बी के बॉडी पर रिसर्च कर रहे थे और सच में दोस्तों ये ज़ॉम्बी देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी था। और फिर वो साइंटिस्ट फिर से कहने लगा, हाँ तुम इस तरह से ऐसे जरूर कह सकते हो। जो सुनने के बाद इस जगह का जो लीडर है वो अब उस साइंटिस्ट से कहने लगा, मुझे सिर्फ ये जानना है क्या इस वायरस का किसी भी एंटीबॉडी को तैयार किया जा सकता है? जो सुनने के बाद वो जो साइंटिस्ट सीरियस फेस बांध हुए कहने लगा, नहीं ये वायरस सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, यहाँ पर इस जैसे चीजों को हम लोगों ने पहले कोई भी नहीं देखा है, इसके साथ सिमिलर कोई भी चीज हमें नहीं मिल सकता है अभी। और फिर वो जो साइंटिस्ट अपनी जो ज़ॉम्बीज किताब देखते हुए इस जगह लीडर से कहने लगा, क्या तुम जियांगसी जीन के बारे में कुछ भी जानते हो? तो सोने के बाद वो लीडर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो ये ज़ॉम्बी असल में मरने के बाद रिजरेक्ट हो चुका है, ये लोग एक दूसरी फॉर्म में जिंदा है अभी। दोस्तों एक ही सीन के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।